So hello guys, my name is Shweta Dubey and you are watching on my channel and Nursing with Shweta। आज हम बात करेंगे CCHN के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले नर्सिंग एंड चाइल्ड हेल्थ स्किल के बारे में। उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं हम उसके बारे में डिटेल में आज डील करने वाले हैं, उसके रिलेटेड MCQ को। तो जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और तो चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ड्यूरिंग द फीटल लाइफ which structure enable the blood to enter the right atrium to left atrium? Placenta, ductus venosus, foramina of oval and ductus arteriosus। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वह सी, फोरामिना ऑफ ओवल। सो यहाँ पे हमारा सी आंसर जो है करेक्ट है। अगर हम फीटल लाइफ की बात करें तो सपोज करिए ये हमारा हार्ट है और ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर, इसमें राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ड्यूरिंग द फीटल लाइफ यहाँ से एक ओपनिंग होती है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, हम जिसे हम फोरामिना ऑफ ओवल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ न्यूबॉर्न 100 से 120 बीट पर मिनट, 120 से 160 बीट पर मिनट, 100 से 160 बीट पर मिनट एंड 120 से 140 बीट पर मिनट। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है डी, 120 से 140 बीट पर मिनट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैक्सिमम अपगार स्कोर इज 7, 6, 10 एंड 12। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है सी, 10। क्योंकि हमारा जो अपगार स्कोर का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 10, और अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो 0। और हर एक क्राइटेरिया पे मैक्सिमम वैल्यू, अगर सिंगल क्राइटेरिया की बात करें तो हम मैक्सिमम वैल्यू 2 होता है, एंड उस सिंगल क्राइटेरिया की अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो 0 होता है, जिसमें हम चेक करते हैं अपीयरेंस, पल्स रेट, ग्रामेज, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेटरी इफोर्ट को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन्फेंट इज द एज ऑफ 6 to 12 month शुड बी गिवन विटामिन डी। विटामिन ए इज अ डोज ऑफ 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट एंड 50,000 इंटरनेशनल यूनिट एंड 25,000 इंटरनेशनल यूनिट। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ए, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। हम 9 मंथ में बेसिकली जब हम मीजल्स का वैक्सीन देते हैं तो उस टाइम पे हम विटामिन ए का भी वैक्सीन देते हैं, और जो फर्स्ट डोज देते हैं विटामिन ए का वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है, एंड नेक्स्ट उसके 6 मंथ बाद हम जो देते हैं वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं लगभग 5 साल तक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ न्यूनेट रिससिटेशन बैग 200 से 500 ml, 250 से 500 ml, 250 से 750 ml एंड 200 से 750 ml। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है सी, 250 से 750 ml। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ रिससिटेशन फेस मार्क्स फॉर द प्री टर्न 0, 0, 1, 2। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ रूटीन न्यूबॉर्न केयर? एश्योर ओपन एयरवे इफ नीडेड, ड्राई द बेबी ऑन द मदर एब्डोमेन, कट द कॉर्ड इन 1 to 2 मिनट एंड प्रोवाइड वार्मथ। तो अगर हम न्यूबॉर्न का रूटीन अगर केयर करते हैं तो उसका जो सीक्वेंस है, सबसे पहले हम बेबी को ड्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमने बेबी को ड्राई कर दिया, ठीक। नेक्स्ट क्या करते हैं, हम बेबी को वार्मथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वार्मथ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में हम बेबी को एसिड द ओपन एयरवे इफ नीडेड, उसके बाद ये करते हैं, एंड लास्ट में हम करते हैं कट द कॉर्ड इन 1 to 2 मिनट। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है फोर्थ नंबर पे जो आएगा वो, एंड उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट एसिड द ओपन एयरवे एंड लास्ट में हम करेंगे कट द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो जो हमारा सीक्वेंस है, सबसे पहले हमने ड्राई द बेबी एंड उसके बाद हमने वार्मथ प्रोवाइड किया, उसके बाद हमने उसकी एयरवे को ओपन करा एंड लास्ट में हम कट द कॉर्ड इफ 1 to 2 मिनट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ PPV, प्रेशर पॉजिटिव वेंटिलेशन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, पीरियोडिक प्रेशर वेंटिलेशन
एंड प्रेशर पीरियोडिक वेंटिलेशन। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है बी, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है PPV is a discontinue when the heart rate is above the 120 beat per minute, above the 100 beat per minute, below the 120 beat per minute and below the 100 beat per minute। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, अबव 100 बीट पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रिकमेंडेड इंट्रावेनस डोज इन अ न्यूबॉर्न इज 1 to 3 ml per kg, 0.1 to 0.3 ml per kg, 0.01 to 0.03 ml per kg, 1.5 to 3 ml per kg। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है बी, 0.1 to 0.3 ml per kg। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू दी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू पर मिनट ब्लड कितना अमाउंट में फ्लो होता है? 2000 ml, 300 ml, 400 ml एंड 500 ml। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है डी, 500 ml। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द इक्विपमेंट यूज इन न्यूबॉर्न रिससिटेशन और डीली ट्रैप, स्टेथोस्कोप, बैग ऑफ मार्क्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव। इन सारों को हम न्यूबॉर्न रिससिटेशन जब हम करते हैं तो इन सभी इक्विपमेंट का यूज हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द साइज ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज फॉर न्यूबॉर्न इज 1.5 mm से 3.5 mm तक एंड 2.5 mm से 4 mm तक, 2 mm से लेके 4 mm तक एंड 2.5 mm से लेके 4.5 mm तक। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट है, हम न्यू पंप के लिए जो बेसिकली यूज करते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब, तो वो जो रहता है 2.5 से 4 mm के बीच में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ बेबी इज़ नॉट ब्रीदिंग क्राइंग इनिशियल स्टेप सीक्वेंस और। सबसे पहले हम पोजिशनिंग देंगे या ड्राई करेंगे या टैक्टाइल स्टिमुलेशन देंगे या सक्शनिंग करेंगे। तो सबसे पहले ड्राई करना है, उसके बाद पोजिशनिंग देना है एंड उसके बाद टैक्टाइल स्टिमुलेशन एंड लास्ट में सक्शनिंग करना है। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्यूरिंग द न्यू बॉर्न रिससिटेशन चेक अम्बिलिकल पल्सेशन हार्ट रेट ऑफ द बेबी फॉर 10 सेकेंड, 6 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 1 मिनट। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है 6 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेशन फॉर PPV LBW जॉन्डिस बेबीज ग्रैप्सिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशनल केयर ऑफ न्यूबॉर्न इंक्लूड प्रोवाइड वार्म, इनिशिएशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड मॉनिटर द न्यूबॉर्न एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन अ स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन इफ हार्ट रेट इज more than 60 beat per minute, less than 60 beat per minute, more than 100 beat per minute या less than 100 beat per minute। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है बी, less than 16 beat per minute। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेंजर ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इंक्लूड। जब हम चेस्ट कंप्रेस करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? पहला है डैमेज टू जिफॉइड, इंजरी टू इंटरनल ऑर्गन एंड फ्रैक्चर ऑफ रिब्स। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। जब भी हम चेस्ट को कंप्रेस करेंगे तो चांसेस रहेंगे जिफॉइड को भी डैमेज होने का एंड जो भी इंटरनल ऑर्गन है थोरेसिक कैविटी के अंदर वो भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं एंड द फ्रैक्चर रिब्स फ्रैक्चर के चांसेस भी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिक फीचर ऑफ न्यूनेटल एस्फेजिया। जब न्यूनेट को एस्फेजिया है तो उस टाइम पे सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे एक को छोड़ करके। पहला है हाइपोक्सिया, हाइपोपरफ्यूजन, एसिडोसिस एंड हाइपोकैप्निया। तो जब भी न्यूनेट को एस्फेजिया होगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो हाइपोक्सिया भी होगा एंड प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन नहीं होगा मीन्स हाइपोपरफ्यूजन होगा
और एसिडोसिस की कंडीशन होगा क्योंकि पेशेंट जो है मतलब न्यूनेट जो है एस्पेजिक कंडीशन में है, तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा एंड ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो एसिडोसिस कॉज करता है, न कि एल्कोलोसिस। और डी कह रहा है कि हाइपोकैप्निया, तो यहाँ पे हाइपोकैप्निया नहीं होगा, हाइपरकैप्निया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, न कि घटेगा। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है डी, हाइपोकैप्निया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेकंड यूनिट से है, द असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हस्पिंग डिजीज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद पालोरिक स्टेनोसिस, डाउन सिंड्रोम, ट्यूबरक्लोसिस एंड टर्नर सिंड्रोम। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेंटावेलेंट वैक्सीन आर 5 इन 1 वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा। बी में है पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस। सी में है मीजल्स, मम्स, रूबेला, टीबी एंड पोलियो। एंड डी में है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, पोलियो एंड मीजल्स। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है, पेंटावेलेंट में हम 5 वैक्सीन को देते हैं जिसमें इंक्लूड होता है डीपीटी एंड हेपेटाइटिस बी एंड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एंड इन्फ्लुएंजा। यहाँ पे हमारा ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक? अब्राहम जोएकॉबी एंड हिपोक्रेट्स, मैरियोन एंड लिथियन वर्ल्ड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वह ए है, अब्राहम जैकॉब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ऑफ अर्ली न्यूनेटल पीरियड? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 0 to 7 डे, क्योंकि न्यूनेट को हम तब कहते हैं 0 to 28 दिन को हम न्यूनेट की कंडीशन में रखते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक अर्ली एंड एक लेट। जो अर्ली होता है वो 0 to 7 डे का होता है एंड जो लेट होता है वो 8 से 28 डेज का होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछ रखा है वो अर्ली न्यूनेट की कंडीशन पूछ रखा है कि अर्ली न्यूनेट का पीरियड कब कहेंगे। तो 0 से 7 डे जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी कैन बी यूज लेटर, डिस्कार्ड इट, वी कैन यूज आफ्टर नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ इट, एंड डी है इमर्स्ड इन हॉट वाटर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डिस्कार्ड इट। हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे, उसे यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ प्री टर्म बेबी इज़ अ बेबी बॉर्न बिफोर हाउ मैनी वीक ऑफ जेस्टेशन? 40 वीक, 32 वीक, 42 वीक एंड 37 वीक। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है, प्री टर्म बेबी इज़ अ बॉर्न 37 वीक। अगर 37 वीक के पहले अगर बेबी बॉर्न हो जाता है तो वो प्रीटर कंडीशन में आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नॉर्मली द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन हाउ मेनी आर्टरी एंड हाउ मेनी वेन? तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ए, एक वेन होता है और 2 आर्टरी होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन न्यूनेट इज 120 दिन, 20 दिन, या 120 से 180 दिन तक, या 60 से 180, 60 से 80 दिन तक। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 60 से 80 दिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ टू प्रिवेंट द पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ एबनॉर्मल ब्लीडिंग? ट्रेक्सनिक एसिड, इंजेक्शन विटामिन के एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड इंजेक्शन इथामस्प्लेट। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है बी, इंजेक्शन विटामिन के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ कम्युनिकेबल डिजीज इंक्लूडेड इन 6 किलर डिजीज इज चिकन पॉक्स, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस। तो जो हमारा
6 किलर डिजीज है उसमें हम टाइफाइड को इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मीजल्स वैक्सीन इज गिवन एट द एज ऑफ। मीजल्स वैक्सीन को कब हम देते हैं हम, तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है 9 मंथ। 9 मंथ पे हम मीजल्स की वैक्सीन को देते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फेंट और बेबी ऑफ द एज, तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है डी। इसको हम न्यूनेट कहते हैं, न्यूनेट पीरियड कहते हैं। एंड इसको हम अर्ली न्यूनेट कहेंगे। तो जो हमारा बेसिकली यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है वो है डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रिकमेंडेड डेली इंटेक ऑफ विटामिन B12 इन इन्फेंट इज 1 माइक्रोग्राम, 2 माइक्रोग्राम, 0.8 माइक्रोग्राम एंड 0.2 माइक्रोग्राम। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 0.2 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा विटामिन B2 इज ऑल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन, बायोटीन, नियासिन, थायमिन। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ए, विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं एंड विटामिन B7 को हम बायोटीन के नाम से जानते हैं एंड इसे हम H विटामिन के नाम से भी जानते हैं। एंड विटामिन B3 को हम नियासिन कहते हैं एंड विटामिन B1 को हम थायमिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एवरेज ब्लड प्रेशर इन अ टर्न बेबी इज अराउंड 60/40 mmHg, 80/50 mmHg, 100/50 mmHg एंड 40/20 mmHg। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है 60/40 mmHg। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एवरेज हेड सर्कमफ्रेंस इन बिटवीन। पहला ऑप्शन है 33 से 35 सेंटीमीटर, 32 to 36 सेंटीमीटर एंड 33 से 35.5 सेंटीमीटर एंड 32 to 35 सेंटीमीटर। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है सी, 33 से लेकर 35.5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज। डाउन सिंड्रोम को हम और किस नाम से जानते हैं? ट्राइसोमी 21, मंगोलिज्म, ट्राइसोमी जी एंड क्रेटिनिज्म। तो हम डाउन सिंड्रोम को, तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ए, ट्राइसोमी 21 सिंड्रोम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोट्रूजिंग एब्डोमेन एंड टंग, शॉर्ट्स, ब्रॉड फीट एंड हैंड आर द सिम्टम ऑफ डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी, मेनिंजाइटिस एंड स्कर्बी। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है ट्राइसोमी 21 नंबर का क्रोमोसोम्स में हो जाता है। इसमें मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है etiological factor for the Down syndrome is unhygienic condition, mother above 35 year of the age and mother above 25 year of the age and poor intake of vitamin C। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो बी, मदर अबव 35 ईयर ऑफ द एज। ओके, यहाँ पे हाइजीन से रिलेटेड कोई बात नहीं है और ये तो हमारा नॉर्मल कंडीशन ही है एंड ये विटामिन सी की कमी की वजह से नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी इज परफॉर्म फॉर असेसिंग हार्ट प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। हार्ट की प्रॉब्लम को असेस करने के लिए हम ECG करते हैं एंड इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी का यूज़ हम करते हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को असेस करने के लिए एंड रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम के लिए हम चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं एंड जबकि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को असेस करने के लिए हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वह बी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कॉजेज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी इंक्लूड ब्रेन इंजरी, ब्रेन एनोरेक्सिया एंड
मैच्योरिटी ऑफ बर्थ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी इज स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी, डिस्काइनेस्टिक सेरेब्रल पाल्सी, अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी एंड मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द phimosis is characterized by absence of penis, condition when the site of urethral meatus is in penile ventral surface, and the condition when the site of urethral meatus is on the penile dorsal surface, and the condition is which the foreskin is narrowed or can be retract over the glands। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है डी। एंड अगर हम बात करें द कंडीशन इन द साइट ऑफ यूरिथ्रल ओपनिंग इन द पेनाइल वेंट्रल सरफेस, अगर वेंट्रल सरफेस से होता है तो इसे हम हाइपोपेडियासिस के नाम से जानते हैं, एंड जबकि अगर डॉर्सल सरफेस पे होता है तो हम इसे ईपीपेडियासिस के नाम से जानते हैं। इसमें जो यूरेथ्रल की ओपनिंग होती है इस कंडीशन में वेंट्रल सरफेस पे हो जाता है और इस कंडीशन में डॉर्सल सरफेस की तरफ हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ हीमोसिस इंक्लूड एंटीबायोटिक थेरेपी, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, इंसिजन ऑफ द फोरग स्किन ऑफ द ग्लैंस पेनिस एंड रिमूवल ऑफ द ग्लैंस। तो हम यहाँ पे सर्कमसिजन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनडिसेंडेंट टेस्टिस इंक्लूड atrophy of testes, sterility and stimulated hernia and all of the above। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। इस कंडीशन को हम क्रिप्टोकाइनेस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विल्स ट्यूमर इज द ट्यूमर ऑफ लंग्स, ब्रेन, किडनी एंड इंटेस्टाइन। तो विल्स ट्यूमर को हम नेफ्रोब्लास्टोमा के नाम से भी जानते हैं और एक किडनी में होने वाला एक तरह का ट्यूमर है जो कि बच्चों में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्काइडोप्लेक्सी, मोबिलाइजेशन ऑफ द टेस्टिन इनटू द स्क्रोटम एंड रिमूवल ऑफ द टेस्टिस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस एंड रिमूवल ऑफ ओवरी। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ए मोबिलाइजेशन ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम। और कार्डोप्लेक्सी जो है एक तरीके का सर्जिकल प्रोसीजर है। जब भी क्रिप्टोकाइनेज्म होता है मीन्स जो भी टेस्टिज होता है अनडिसेंडेड होता है, तो उस टाइम पे इस ऑपरेशन को हम करते हैं जो कि मोर देन 80 मंथ के बाद ही परफॉर्म करते हैं। तो ये एक तरीके का सर्जिकल प्रोसीजर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मैनेजमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड एक्सेप्ट लो सोडियम एंड हाई प्रोटीन डाइट, complete bed rest and high sodium and low protein diet and care of odeomatous skin। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो सी हाई सोडियम एंड लो प्रोटीन डाइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इंक्लूड एक्सेप्ट inadequate intake of iron, lack of absorption of iron, blood loss, poor intake of cow milk in diet। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी पुअर इनटेक ऑफ काउ मिल्क इन डाइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैनिफेस्टेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इंक्लूड पेल स्किन एंड कंजक्टाइवा, फटीग, ग्रोथ रिटार्डेशन ऑफ द चाइल्ड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वह डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which vitamin is essential for the normal vision? Vitamin C, vitamin D and vitamin A and vitamin B3। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ए विटामिन ए रेटिनॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल विजन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है चेस्ट इनवर्ड नेजल फ्लैरिंग एंड ग्रंटिंग आर द फीचर ऑफ न्यूमोनिया, पर्ट्यूसिस, मम्स एंड चिकन पॉक्स। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है न्यूमोनिया। ये जो चेस्ट इनवर्ड एंड नजल फ्लैरिंग एंड द ग्रंटिंग साउंड जो है वो आरडीएस के फीचर है। तो यहाँ पे तो आरडीएस दे नहीं रखा है, तो आरडीएस से रिलेटेड ही दे रखा है न्यूमोनिया। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो है
न्यूमोनिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट प्रॉब्लम विद द हिमेटोलॉजिकल सिस्टम? जॉन्डिस, अस्थमा, रीनल कैलकुलाई एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है जॉन्डिस। ये इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ड्रग इज गिवन टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड? नेविरापाइन, लेम्यूडिन, स्टावुडीन एंड एबेकवीर। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है नेविरापाइन। नेविरापाइन को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड इट इंडिकेट व्हेन द न्यूबॉर्न फेल टू पास म्यूकोनियम विद इन अ फर्स्ट 24 आवर? हस्प्रिंग डिजीज, सीलियक डिजीज, इंटरसेप्शन एंड एब्डोमेन वॉल डिफेक्ट। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है हस्प्रिंग डिजीज। अगर बेबी 48 आवर के बाद भी अगर अपने मेकोनियम को पास नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन को हम हस्प्रिंग डिजीज के नाम से जानते हैं और इसे मेगाकोलन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनिट थर्ड से कंगारू मदर केयर। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू मदर केयर इज़ अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द बेबी फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया। तो जब भी बेबी को हाइपोथर्मिया रहता है, बेबी का टेम्परेचर जब कम रहता है तो उस टाइम पे हम कंगारू मदर केयर का यूज करते हैं। तो ये मेनली हाइपोथर्मिया से ही प्रिवेंट करता है, नॉट कि हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ KMC इंक्लूड skin to skin contact, exclusive breastfeeding and thermoregulation and D है both A and B। जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है डी, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द KMC प्रोवाइड प्लेस इन पोजिशन फ्रॉग लाइक, कंगारू लाइक, बोथ A एंड B एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें हम जो पोजिशनिंग प्रोवाइड करते हैं बेबी को, वो प्रोवाइड करते हैं फ्रॉग लाइक, और बेबी को मदर के एब्डोमेन और चेस्ट के भी हम रखते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन मदर इज़ नॉट अवेलेबल हु कैन प्रोवाइड KMC? फादर, ग्रैंडफादर, अदर रिलेटिव एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कंगारू मदर केयर सभी दे सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एट होम at the home the mother can sleep with the baby in which position during KMC? Recline, prone, fowler and supine। supine position जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया ऑफ द यूनिट ऑफ ट्रांसफेरिंग बेबी फ्रॉम द नर्सरी टू द पोस्टनेटल वार्ड शुड बी स्टेबल बेबी, ग्रैनिंग वेट एंड मदर कॉन्फिडेंट टू लुक आफ्टर द बेबी एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है सी, मदर कॉन्फिडेंट टू लुक आफ्टर बेबी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, KMC कैन बी प्रोवाइडेड इन फॉलोइंग सिनोरियोज एक्सेप्ट व्हेन। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बेबी इज़ ऑन वेंटिलेटर। अगर बेबी वेंटिलेटर पे है तो उस टाइम पे हम KMC नहीं दे सकते हैं, बाकी सारे कंडीशन में हम KMC प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मदर शुड प्रैक्टिस KMC एटलीस्ट फॉर इन वन सीटिंग 1 आवर, हाफ एन आवर, 2 आवर एंड 5 आवर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 1 आवर। तो ये इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू द मदर इंक्लूड। पहला है हेल्प इन इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, डिले प्रेगनेंसी एंड डिक्रीज द मदर वर्कलोड एंड ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। ब्रेस्ट फीडिंग से ये यूट्रस के इन्वोल्यूशन को भी प्रॉपर तरीके से उसके हेल्प करता है एंड डिले प्रेगनेंसी करता है एंड डिक्रीज द मदर वर्कलोड। हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू केयर इज यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीजर, हाइपोथर्मिया, एन्यूरेसिस एंड द एब्डोमेन पेन। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है बी, हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनिट फोर्थ इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग एंड काउंसलिंग। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMNCI? पहला है इंटरनेशनल मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड इलनेस, इंडियन मेंटेनेंस ऑफ
newborn and childhood illness, integrated management of newborn and childhood illness, and D है incorporated management of neonate and childhood illness. तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है IMNCI का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न केयर एंड चाइल्डहुड इलनेस. तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव. BFHI का मेन जो पर्पस है वो क्या है. इम्यूनाइज ऑल द बेबी टू प्रोवाइड एडिक्वेट मेडिसिन एंड टू इम्प्रूव ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस एंड टू प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज. तो यहाँ पे हमारे BFHI जो कि एक प्रोग्राम है जो कि WHO एंड यूनिसेफ के थ्रू लाया गया था, उसका जो मोटो था इम्प्रूव द ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क इंजेक्शन अगर ड्यू टू द हार्मोन प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन. तो जो इसमें हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है ऑक्सीटोसिन. प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से मिल्क का सिक्रीशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज लेट डाउन रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स एंड बोथ ए एंड सी. तो मिल्क इंजेक्शन जिस रिफ्लेक्स के थ्रू होता है उसे हम लेट डाउन रिफ्लेक्स करते हैं और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, बोथ ए एंड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मिल्क इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक आफ्टर द डिलीवरी इज कॉल्ड पूर मिल्क, कोलेस्ट्रम, मैच्योर मिल्क एंड ट्रांजिशनल मिल्क. अगर हम टाइप ऑफ मिल्क की बात करें तो हमारे मिल्क 3 तरीके के होते हैं, कोलेस्ट्रम, ट्रांजिशनल एंड मैच्योर मिल्क. मैच्योर मिल्क फर्दर पूर मिल्क एंड हैंड मिल्क होता है. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोलेस्ट्रम की, जिसे हम फर्स्ट 2 to 3 जो आता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो कि येलोइश एंड थिक कलर होता है. इसमें मोस्टली जो होता है इम्यूनोग्लोबिन एंड प्रोटीन पाए जाते हैं और इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसे लैक्टो एल्बुमिन के नाम से जानते हैं और इसे हे प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं. एंड नेक्स्ट जो हमारा है ट्रांजिशनल प्रोटीन, इसका सिक्रीशन 3 से 14 दिन तक होता है. मोस्टली इसमें फैट कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं. एंड लास्ट है मैच्योर मिल्क, जिसका सिक्रीशन 14 दिन के बाद होता है अप टू द लैक्टेशन तक एंड सिक्रीशन आफ्टर 14 डे अप टू लैक्टेशन. इसमें वेल अमाउंट में न्यूट्रिशन होते हैं और इसे हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर मिल्क एंड हैंड मिल्क. जो फोर मिल्क होता है वो थर्स्ट को फुलफिल करता है एंड स्टार्टिंग मिल्क भी इसे कहते हैं. एंड नेक्स्ट जो हमारा होता है हैंड मिल्क, वो मोस्टली जो भी हंगर है ना उसको फुलफिल करता है. तो ये रहे हमारे कुछ टाइप ऑफ मिल्क के बारे में. तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है वो है कोलेस्ट्रम. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ नॉट की साइन ऑफ गुड अटैचमेंट ऑफ द बेबी ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीड. जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है मोर एरियोला इज विजुअल मोर, बेबी माउथ इज वाइड ओपन, बेबी चिन इज टचिंग द ब्रेस्ट एंड बेबी लोअर लिप इज टर्न इनवर्ड. तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ए, मोर एरियोला इज विजुअल. अगर पूरा ऊपर का जो एरियोला है अगर वो मोर विजुअल है तो ये गुड साइन नहीं है अटैचमेंट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग का. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है द कॉजेज ऑफ पुअर अटैचमेंट मे बी ड्यू टू यूज ऑफ फीडिंग बॉटल, अनएक्सपीरियंस्ड मदर एंड इन्वर्टेड निपल्स एंड ऑल ऑफ द अबव. तो ये सारे ही पुअर अटैचमेंट है ब्रेस्ट फीडिंग के. तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम इंटरवल बिटवीन द ईच ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी अबाउट 1 to 2 आवर, 2 to 3 आवर, 2 to 4 आवर एंड 1 to 3 आवर. तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है बी, 2 to 3 आवर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मदर शुड प्रोवाइड ब्रेस्ट फीड टू द बेबी एट लीस्ट इन 24 आवर. 24 घंटे में मदर को कितनी बार बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए. जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 6 to 8 टाइम, 6 to 10 टाइम एंड 8 to 10 टाइम एंड 8 to 12 टाइम. तो जो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है वो है सी, 8 to 10 टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट फीडिंग इज कंसीडर्ड एडिक्वेट इन इन्फेंट.
passes urine 6 to 8 times in 24 hours, sleep for 2 to 3 hours after feed, and gain weight adequately, and all of the above. तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटी इज compromised in a newborn baby with a cleft lip, sucking, swallowing, respiration and the facial expression. तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है सकिंग. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेरेंट आर एडवाइज टू स्टार्ट सप्लीमेंट्री फीड एट 5 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ एंड 8 मंथ. तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है 6 मंथ. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस इंक्लूड अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, फीडिंग कोलेस्ट्रम एंड डोंट डिस्कार्ड इट, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 2 ईयर और बियॉन्ड, एंड ऑल ऑफ द अबव. तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ सोर निपल्स इंक्लूड इनकरेक्ट अटैचमेंट ऑफ बेबी टू ब्रेस्ट, frequent washing with soap and water, fungal infection of the nipples, and all of the above. तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है all of the above. नेक्स्ट है फिफ्थ यूनिट से प्रोमोटिंग एंड मॉनिटरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल एंड यूज ऑफ ग्रोथ चार्ट. इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज ए टोडलर एक्सपेक्टेड टू अपस्टेयर, 9 मंथ, 7 मंथ, 18 मंथ एंड 15 मंथ. तो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है 18 मंथ. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एट विच एज अ चाइल्ड स्टार्ट टू वॉक अप स्टेयर. नेक्स्ट पहला है 10 मंथ, 15 मंथ, 36 मंथ एंड 24 मंथ. तो 2 साल पे जो बच्चे होते हैं वो अप स्टेयर करने लगते हैं एंड 4 साल की एज पे वो डाउन स्टेयर करते हैं. तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एट विच एज कैन अ चाइल्ड से अ फ्यू बाइसेबल लाइक मामा, बाबा एट्सेट्रा. तो जो हमारा एक करेक्ट आंसर है वो है 12 मंथ. 1 साल में बच्चे जो होते हैं बाइसेबल वर्ड का यूज करने लगते हैं. एंड जो मोनोसिबल बच्चे जो यूज करते हैं माँ, पा एंड दा, वो 6 मंथ पे करते हैं. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच एज ग्रुप आइडेंटिफाई इलनेस एज अ पनिशमेंट फॉर द मिसडीड, इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूलर एंड स्कूलर. तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है प्री स्कूलर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेवलपमेंटल टास्क इज एसोसिएटेड विद द मिडिल चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू इब्सन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल थियरी, ट्रस्ट, इनिशिएटिव, इंडिपेंडेंस एंड इंडस्ट्री. तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है डी, इंडस्ट्री इज ए करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द which play activity is the best suit to a gross motor skill of the toddler? Coloring book and crayons, balls, building cubes and swing set. तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है बॉल. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द डेवलपमेंटल माइलस्टोन पुट द 4-month-old infant at a greater risk for the injury? Switching object from one hand to another, क्रावलिंग, स्टैंडिंग एंड रोल ओवर. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है रोल ओवर. डी इज ए करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नोट्स नोट अ स्वेल ऑन द न्यूनेटर स्काल्प, द क्रॉसेस द सूचर लाइन, व्हाट इज द सस्पेंट फाइंडिंग? फर्स्ट है सीफेलोहीमाटोमा, कैपुट सक्सीडिनम एंड हेमरेज, एडिमा एंड पेरीनेटल कैपुट. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है पेरीनेटल कैपुट. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डे नोवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट DDST टू 5-month-old infant, to assess the intelligent quad, to assess the emotional development, to assess the social physical activity and to assess the predisposition of genetic illness. तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, टू assess the social and the physical activity. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, a nurse is providing instruction to a new mothers regarding the psychological development of the newborn infant using a Erickson
psychological developmental theory, and the nurse would instruct the mother to allow the newborn infant to signal a need, anticipate all of the need to a newborn infant, abort the newborn infant during the first 10 minutes of cry, attend to the newborn infant immediately when crying. तो हाँ, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है अलाउ द न्यूबॉर्न इन्फेंट टू सिग्नल अ नीड. ये इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच एज ग्रुप हैज़ अ ग्रेटेस्ट पोटेंशियल टू डेमोन्स्ट्रेट द रिग्रेशन व्हेन दे आर सिक. एडोलसेंट, यंग एडल्ट, टॉडलर एंड इन्फेंट. जो करेक्ट आंसर है वो है टॉडलर. इसे हाई रिस्क एज भी हम के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एवरेज वेट ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न एट बर्थ 2 to 3 kg, 2.5 से 3.5 kg एंड 2.5 से 4.5 kg एंड 2 से 4 kg. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बी, 2.5 से 3.5 किलो. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज लेंथ ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन एट एज 1 ईयर 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर. जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 75 सेंटीमीटर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एवरेज लेंथ ऑफ नॉर्मल नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन एट एज ऑफ 4 ईयर 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, 14 सेंटीमीटर. एवरेज में पूछा है, वैसे जो होता है वो 12 to 60 सेंटीमीटर नॉर्मल मिड आर्म सर्कमफ्रेंस कहते हैं. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ऑन ग्रोथ चार्ट देयर इज 3 प्रिंटेड ग्रोथ कर्व देयर आर कॉल्ड एज रेफरेंस लाइन, जेट स्कोर लाइन एंड बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ द अबव. तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो सी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन कैन अ बेबी कैन सिट अनसपोर्टेड. बेबी बिना सपोर्ट के कब बैठना स्टार्ट कर देता है? 3 to 6 मंथ पे, या 6 to 9 मंथ पे, या 9 to 12 मंथ पे, या 9 to 18 मंथ पे. तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है बी, 6 to 9 मंथ. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ मोटर स्किल माइलस्टोन ऑफ एज बिटवीन 2 to 3 ईयर चिल्ड्रन. ए है वॉक डाउन स्टेयर अल्टरनेटिंग फीट, कीप अप टॉय फ्रॉम द फ्लोर विदाउट फॉलिंग एंड सिट डाउन फ्रॉम स्टैंडिंग क्रीपिंग रैपिडली. तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ए, वॉक डाउन स्टेयर्स अल्टरनेटिंग. ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशियो इमोशनल माइलस्टोन ऑफ एज बिटवीन 5 to 6 ईयर अ चाइल्ड आर चूज ओन फ्रेंड्स, प्ले सिंपल टेबल गेम्स एंड प्ले अ कॉम्पिटिटिव गेम्स एंड ऑल ऑफ द अबव. तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मेजरमेंट यूज टू मेजर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इरप्शन ऑफ टीथ, माइल्ड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस एंड वेट इन हाइट एंड ऑल ऑफ द अबव. जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ग्रोथ चार्ट द कर्व डेविएटिंग डाउनवर्ड इंडिकेट नॉर्मल सिचुएशन, वेरी डेंजर सिचुएशन, इम्प्रूव सिचुएशन एंड डेंजरस सिचुएशन. तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है वेरी डेंजरस सिचुएशन. जब भी कर्व डाउनवर्ड की तरफ आएगा तो वो डेंजर कंडीशन को ही इंडिकेट करता है. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी, वेरी डेंजर सिचुएशन. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 यूनिट से है इम्यूनाइजेशन एंड सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस. तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है MOHFC Ministry of Health and Family Welfare, Government of India has introduced auto-disable plastic syringe for the immunization throughout the country in 2002, 2005 एंड 2010 और 2015. तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है बी, 2005. नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी राइट्स शुड बी फॉलो फॉर सेफ इंजेक्शन डिलीवरी? 7 राइट, 6 राइट, 5 राइट एंड 10 राइट। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वह है सी, 7 राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट ऑफ सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन इज इंट्रामस्कुलर 75 से 90 डिग्री ऑफ एंगल एंड सबकुटेशन 45 to 90 डिग्री ऑफ एंगल। IM एंड सबकुटेनियस दोनों ही दे सकते हैं। एंड डी है कि इंट्राडर्मल 10 से 15 डिग्री ऑफ एंगल। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वह है डी, इंट्राडर्मल 10 to 15 डिग्री ऑफ एंगल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट अंडर द 1 month 0.05 ml, 0.1 ml, 0.1 ml एंड 2 ml। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ए, 0.05 ml। ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the size of papules developed by the administration of a BCG vaccine? 4 to 8 mm in a diameter, 5 to 6 diameter and 1 to 2 diameter and none of the above। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो 4 to 8 mm in a diameter। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रूट ऑफ सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT, TT एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन? इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस एंड इंट्रावेनस। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वह इंट्रामस्कुलर। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डाइल्यूट ऑफ BCG वैक्सीन इज? BCG वैक्सीन को हम किस में डाइल्यूट करते हैं? नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल टैप वाटर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए, नॉर्मल सलाइन, NS में हम उसको डाइल्यूट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द रूट ऑफ TT वैक्सीन? IM, ID, SC एंड ओरल। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है IM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइल्यूट ऑफ J वैक्सीन इज? फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन, पायरोजन फ्री डिस्टिल्ड वाटर एंड नॉर्मल सलाइन एंड नॉर्मल टैप वाटर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द इम्यूनाइजेशन इन विच कंडीशन? माइल्ड फीवर, डायरिया, कफ एंड सीजर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग वैक्सीन लीव अ स्कार? मिजल्स, BCG, DPT एंड MMR। तो जो हमारा BCG वैक्सीन होता है वो लाइफ टाइम स्कार छोड़ के जाता है। तो हमारा यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है बी, BCG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फॉर किल्ड ऑर्गेनिज्म, लाइफ एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म एंड टॉक्सॉइड एंड एरोबिक बैक्टीरिया। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है बी, लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MMR वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मम्स, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, रूबेला एंड मिजल्स। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वह बी, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉज बाय infected BCG vaccine, infected DPT vaccine, infected measles vaccine and none of the above। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो सी, infected measles vaccine। measles वैक्सीन को 9 मंथ पे देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू IM, ID, SC एंड ओरली। तो जो हमारा ऑप्शन है ए, ये ऑप्शन करेक्ट है, IM हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, immunoglobulin present in breast milk is a IgA, IgD, IgG and IgM। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए, IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज डिस्कार्डेड इन विच कलर बैग? येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th यूनिट यूज ऑफ इक्विपमेंट से रिलेटेड है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ
AMBU, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, एडवांस मटेरियल बैग, एयरवे मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट एंड एयर मार्क ब्रीथ यूनिट। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो ए, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बूवेग यूज्ड, एम्बूवेग को क्यों यूज करते हैं? टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन एंड रिससिटेशन, टू इम्प्रूव ब्रीदिंग इन एनेस्थीसिया एंड ऑक्सीजन इनहेलेशन मेथड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन एंड रिससिटेशन। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएंट वार्मर इज ऑल्सो नोन एज क्लोज केयर सिस्टम, ओपन केयर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स केयर सिस्टम एंड नॉन ऑफ द अबव। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ओपन केयर सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेडिएंट वार्मर इज यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट, एक को छोड़ करके रेडिएंट वार्मर सब में यूज करते हैं। पहला है हाइपोथर्मिया, प्री टर्म एंड लो बर्थ बेबी एंड हाइपरथर्मिया एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द बेबी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया में हम रेडिएंट वार्मर का नहीं यूज करते हैं, बाकी सारे ही कंडीशन में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोथेरेपी लाइट? 400 से 425, 400 से 475 एंड 500 से 525 एंड 100 से 150 एंड 200 से 300। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है ए, 425 से 475 के बीच में हम रखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, ऑक्सीजन थेरेपी, फोटोथेरेपी, इंक्यूबेटर सिस्टम एंड एंटीबायोटिक थेरेपी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, फोटोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ नॉन इन्वेजन पल्स ऑक्सीमीटर साइट, फोरहेड, टिप ऑफ नोज, इंडेक्स फिंगर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज टू असेस द फॉलोइंग पैरामीटर एक्सेप्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन, पल्स, रिस्पिरेशन एंड हाइपोक्सिक कंडीशन। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है रिस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज ब्लैक एंड वाइट, फ्रेंच ब्लू एंड ग्रे एंड ओनली वाइट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वह ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू गिव ऑक्सीजन फॉर एन इन्फेंट, नजल कैनुला, ऑक्सीजन वुड, फेस मास्क, वेंचुरी मास्क। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सीजन वुड। वेंचुरी मास्क का यूज तो हम सीओपीडी वाले पेशेंट में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू असेस द ब्लड प्रेशर, मोनोमीटर, स्फेग्नोमोनोमीटर एंड बैरोमीटर एंड थर्मामीटर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, स्फेग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच पोजीशन ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट करेक्ट मेजरमेंट, आर्म इज बिलो द चेस्ट लेवल, सीटिंग पोजीशन विद अबव द चेस्ट लेवल, सीटिंग पोजीशन एंड आर्म इन द हार्ट लेवल एंड द सिट इन बिलो द ब्रेकियल। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वह सी, सीटिंग पोजीशन एंड आर्म इज द लेवल ऑफ द चेस्ट। सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग इज ऑल्सो नोन एज एनेस्थेसिक बैग, एम्बू बैग एंड सक्शन एंड द नॉन ऑफ द अबव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है एनेस्थेटिक बैग, इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंटूबेशन इज, ए है इंट्रोड्यूसिंग द ईटी ट्यूब इन अ ट्रैकिया थ्रू द नोज एंड माउथ, बी है अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द एयरवे एंड सी है हेल्प इन ऑक्सीजन इनहेलेशन एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइज ऑफ ईटी ट्यूब फॉर अ न्यू बॉर्न इन्फेंट इज 2.5 से लेके 4 mm तक, या 4 से 5 mm, या 5 से 6 mm, या 6 से 7 mm। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है
2.5 से लेके 4 mm। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रायोरिटी व्हेन कैरिंग आउट ऑफ सक्शन, प्रोवाइड 100% ऑक्सीजन टू द क्लाइंट, इमरजेंसी ट्रिप प्रिपरेशन, कंसल्ट टू द डॉक्टर एंड नॉन ऑफ द अबव। तो जो यहाँ करेक्ट आंसर है वो ए, प्रोवाइड 100% ऑक्सीजन टू द क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली रिस्ट्रेंट यूज इन इन्फेंट। इन्फेंट पे मोस्ट कॉमनली किस रिस्ट्रेंट को यूज करते हैं? मम्मी रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट एंड बोथ एंड नॉन ऑफ द अबव। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पायरोमीटर इज यूज मैनली प्रिवेंट एटलेक्टेसिस एंड प्रिवेंट फ्रॉम प्रमोट द वुंड ड्रेनेज एंड एम्बुलेशन थेरेपी एंड ऑक्सीजन इनहेलेशन। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है प्रिवेंट एटलेक्टेसिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लंग्स फंक्शन टेस्ट आर डिटरमाइन। तो जो यहाँ करेक्ट आंसर है वो ए, प्रोवाइड 100% ऑक्सीजन टू द क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली रिस्ट्रेंट यूज इन इन्फेंट। इन्फेंट पे मोस्ट कॉमनली किस रिस्ट्रेंट को यूज करते हैं? मम्मी रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट एंड बोथ एंड नॉन ऑफ द अबव। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पायरोमीटर इज यूज मैनली प्रिवेंट एटलेक्टेसिस एंड प्रिवेंट फ्रॉम प्रमोट द वुंड ड्रेनेज एंड एम्बुलेशन थेरेपी एंड ऑक्सीजन इनहेलेशन। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है प्रिवेंट एटलेक्टेसिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लंग्स फंक्शन टेस्ट आर डिटरमाइंड बाय मोनोमीटर, टोनोमीटर, स्फेग्नोमोनोमीटर, स्पायरोमीटर एंड बैरोमीटर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है स्पायरोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग शुड इंस्ट्रूमेंट बी इमर्स्ड इन ग्लूटाल्डिहाइड 8 से 10 आवर आइडियली फॉर द HLD and 6 to 7 hour ideally for the HLD and 5 to 12 hour ideally and 10 to 20 hour ideally। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है वो है 8 to 10 hour ideally। ये इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द सेल्फ लाइफ ऑफ रैप्ड स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट? 7 डे, 5 डे, 6 डे, 10 डे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 7 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन इन ऑटोक्लेव? 20 to 30 मिनट, 40 to 50 मिनट, 10 to 20 मिनट या 15 to 20 मिनट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, 20 to 30 मिनट। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन इन ऑटोक्लेव? 120 डिग्री सेल्सियस, 125 डिग्री सेल्सियस, 122 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए, 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉलोइंग न्यूनेटल कंडीशन रिक्वायर द इमीडिएट एक्सेसिबिलिटी ऑफ द रेडिएंट वार्मर? हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गिव द ऑक्सीजन फॉर इन्फेंट? नजल पंप, फेस मास्क, ऑक्सीजन हुड एंड ट्रांसट्रैकियल ऑक्सीजन डिलीवरी। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सीजन हुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट ऑफ सिफ्लॉन ड्यूरिंग गैस्ट्रिक फीडिंग। फर्स्ट है 10, 12, 14 एंड 18। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 12, बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ डिटोल सॉल्यूशन इज यूज टू डिसइंफेक्ट थर्मोमीटर? 1:20, 1:40, 1:60 या 1:80। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है 1:40, बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टीम अंडर प्रेशर इज रेडिएट, बॉइलिंग, ऑटोक्लेव एंड फ्यूमिगेशन। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वह है ऑटोक्लेव इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन विच टाइप ऑफ हीट इज यूज? मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट, E and B एंड द नॉन ऑफ द अबव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है
टी, नॉन ऑफ दी अबव। अगर इस सेशन से आपको बेनिफिट मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल